आइए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 5 o'clock। ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर टेक्निक यह है कि आप एक क्लॉक बनाएं और उस पर वो टाइम शो करें। तो ये है 5 o'clock। हमें आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान एंगल फाइंड करना है, और जब इस तरह से कहा जाएगा तो हम शॉर्टेस्ट एंगल की तरफ अप्रोच करेंगे, यानी हमें यहां पर ये एंगल कैलकुलेट करना है। जरा रिकॉल करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। हमने एक फैक्ट डिस्कस किया, एंगल टर्न बाय एनी हैंड जंपिंग फ्रॉम वन डिजिट टू द नेक्स्ट डिजिट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब जरा यहां पर देखिए, इन दोनों हैंड्स के दरमियान टोटल कितने डिजिट्स जंप हो रहे हैं। पहले 1 o'clock यानी यहां पर 30 डिग्रीज, फिर यहां पर 30 डिग्रीज, फिर यहां पर 30 डिग्रीज, अगेन 30 डिग्रीज, और उसके बाद फिर 30 डिग्रीज। 12 से 5 तक हमने 5 डिजिट्स जंप किए। इसका मतलब है एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 5 o'clock विल बी 5 into 30, दैट विल बी 150 डिग्रीज। यानी जब किसी क्लॉक पर 5 बज रहे होंगे तो आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान एंगल होगा 150 डिग्रीज। आइए इस एग्जांपल की बेस पर एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। What is the circular measure of angle between the hands of a watch at 4 o'clock? सबसे पहले तो हम ये टाइम शो करते हैं एक क्लॉक पे। यह है आपके सामने 4 o'clock। अब हमें एंगल कैलकुलेट करना है। इस दफा हमें एंगल कैलकुलेट करना है सर्कुलर मेजर में। हम पहले डिग्रीज में कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद उन डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। हमें याद रखना है ये फैक्ट, एंगल टर्न बाय एनी हैंड जंपिंग फ्रॉम वन डिजिट टू द नेक्स्ट डिजिट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। यानी आवर हैंड या मिनट हैंड जब एक डिजिट से दूसरे डिजिट पर शिफ्ट होता है तो 30 डिग्रीज एंगल रोटेट करता है। यहां पर अब 30 डिग्रीज, यहां पर अगेन 30 डिग्रीज, देन 30s, अगेन 30s। तो ये कितने 30s हैं जी? दीज आर 4 30s। सो हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 4 o'clock विल बी 4 times 30। अब 120 डिग्रीज को हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है जी? आप सीख चुके हैं। डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम एंगल इन डिग्रीज को पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पाई बाय 180 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एंगल हासिल होगा 2 पाई बाय 3। दिस इज द फाइनल आंसर। आइए कुछ एडिशनल एग्जांपल्स भी सॉल्व करते हैं ताकि आप इस मेजरमेंट को, आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान मौजूद एंगल मेजरमेंट को अच्छे अंदाज में समझ सकें। जब किसी क्लॉक पे 12:10 हो रहे हों तो आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान एंगल क्या होगा? सबसे पहले अपनी उसी टेक्निक को फॉलो करते हैं कि इस टाइम को क्लॉक पे शो करते हैं। ये हैं 12:10। हमें याद होना चाहिए कि जब मिनट हैंड 1 मिनट मूव करता है आगे तो कितना एंगल टर्न करता है जी? 6 डिग्रीज। और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री रोटेट करता है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्रीज और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री रोटेट करता है। हमें
ये एंगल मेजर करना है। अब जरा गौर कीजिए, हम अगर मिनट हैंड को कंसिडर करें कि वो 1 से 2 पर शिफ्ट हुआ, तो कितने डिग्रीज एंगल रोटेट हुआ होगा एक डिजिट से दूसरे डिजिट तक? जी आप जानते हैं, इट विल बी 30 डिग्रीज। हमें अब एंगल कैलकुलेट करना है ये। अगर ये मिनट हैंड है और ये आर हैंड है, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है कि 12 और 1 के दरमियान ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये कितना होगा। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे इन मिनट्स को। हम देखते हैं कि 10 मिनट में ये आर हैंड 12 से कितना आगे रोटेट कर चुका है। 1 मिनट में आर हैंड हाफ डिग्री रोटेट करता है। 10 मिनट में आर हैंड कितने डिग्रीज रोटेट करेगा? जी, हमें 10 से 1/2 को मल्टीप्लाई करना होगा। हमें हासिल हुआ 5 डिग्रीज, यानी 10 मिनट में आर हैंड 5 डिग्रीज रोटेट करेगा। यानी अगर आर हैंड एग्जैक्टली 12 पर हो, तो 10 मिनट में वो 5 डिग्रीज मूव करके आगे चला गया। अब ये एंगल 1 से 2 के दरमियान हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज 30 डिग्रीज। 12 से 1 के दरमियान भी 30 डिग्रीज है टोटल एंगल, लेकिन चूंकि आर हैंड 5 डिग्रीज आगे रोटेट कर चुका है, सो यहां पर जो हमारे दो हैंड्स के दरमियान एंगल यहां पर हमें मिल रहा है, इट विल बी 25 डिग्रीज। सो टोटल एंगल जो होगा आर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान 12:10 पर, वो होगा 30 डिग्रीज। ये जो 1 और 2 के दरमियान एंगल है 30 डिग्रीज प्लस 25 डिग्रीज। ये 25 डिग्रीज चूंकि आर हैंड 5 डिग्रीज आगे शिफ्ट कर चुका है, सो रिमेनिंग हमारे पास होंगे 25 डिग्रीज। सो टोटल एंगल विल बी 55 डिग्रीज। यानी 12:10 पे आर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान टोटल एंगल होगा 55 डिग्रीज। आइए इसी तरह का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। जब 11:35 हो क्लॉक पे, तो आर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान क्या एंगल होगा। ये हमने क्लॉक पे इसे शो किया 11:35। अब यहां पर अगेन जरा देखिए, हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो हम जरा डिजिट टू डिजिट जंप करते हैं। 7 से 8 तक 30, 8 से 9 तक 30 डिग्रीज, 9 से 10 तक अगेन 30 और 10 से 11 तक 30 डिग्रीज। ये टोटल कितना एंगल टर्न हो चुका? ये एंगल मेजर करना है। ये जो बीच में एंगल है 11 से आगे जितना मूव कर चुका है आर हैंड, हमें देखना है कि 35 मिनट्स में आर हैंड कितना आगे जा चुका है 11 ओ क्लॉक से। हम जरा रिकॉल कर लेते हैं जो हम डिस्कस कर चुके। एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्रीज, और आर हैंड 1 मिनट में टर्न करता है हाफ डिग्री। हमें मालूम करना है कि 35 मिनट्स में आर हैंड कितने डिग्रीज रोटेट कर चुका होगा। 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 35 मिनट्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 35 के साथ, हमें हासिल हुआ 17.5 डिग्रीज। तो अब जरा दोबारा डायग्राम पे आ जाएं इस क्लॉक पे। ये 30s को अगर हम ऐड करते चले जाएं तो हमें हासिल हुआ था 120 डिग्रीज। अब ये जो एंगल, ये स्मॉलर एंगल जो 11 ओ क्लॉक के बाद इसने टर्न किया आर हैंड ने, ये हमें कैलकुलेट करना था। ये हमें मिला 17.5 डिग्रीज, यानी हमें 120 में ये एंगल ऐड करना है।
सो कैलकुलेशन करते हैं। 120 डिग्रीज प्लस 17.5 डिग्रीज, यानी जब 11:35 होंगे तो आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान एंगल होगा 137.5 डिग्रीज। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ।